जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी अभी शिवरात्रि का पर्व मनाया गया, सबने शिव की पूजा की और ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह होता है इस दिन। तो क्या है शिव? शिव की प्रतिमा हम देखते हैं तो वह अपने गले में सर्प लपेटे हुए हैं, कहीं कहीं धूम्रपान करते हुए उनको लोग दिखाते हैं। तो ये सब कल्पना है या कुछ और है शिव? तो ये बात मैं जानना चाहता हूँ, ये मुझे समझाएं गुरु जी। ठीक है भारद्वाज जी। भारत देश में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। उनमें एक शिव भी हैं जिनकी भारत देश में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वे उनकी पूजा करते हैं। अभी अभी हमने महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया। तो हम सभी जानते हैं कि जो शिव की प्रतिमा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और हम शिव का जो आकलन करते हैं उस प्रतिमा के आधार पर ही करते हैं। और हम ऐसा ही समझते हैं कि शिव एक कोई पुरुष है, वह देवता है और वह लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, हम कोई व्रत रखते हैं और व्रत के माध्यम से सेवा पूजा से भगवान से प्रसन्न होते हैं और हमें कुछ वरदान देते हैं। वर देने वाले देवताओं में भी शिव का जो स्थान है वह अग्रणीय है। लोग कहते हैं कि भगवान शिव सबसे प्रथम ही प्रसन्न होने वाले हैं। शिव के विषय में हमारे पास जो जानकारियां हैं, आध्यात्मिक जानकारियां, तो उनके विषय में एक तो हमारे पास शिव महापुराण है, दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्वाण षटकम, उसमें भी शिव के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। क्या है शिव? तो दो धारणाएं हैं हमारी शिव के विषय में। एक शिव के विषय में वह धारणा जो शिव महापुराण में है, जो एक पूरी पुराण कथा है। इसमें शिव के बच्चे भी हैं, विवाह भी होता है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और दूसरी हमारी शिव की धारणा है जो आचार्य शंकर शिव के संबंध में कहते हैं निर्वाण षटकम में कि शिव क्या है? चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम, कि शिव जो है वह चिदानंद रूप है। दोनों ही बातों को हम ठीक तरह से समझेंगे। पहले हम समझें जो शिव के रूप में हमारे सामने प्रतिमा है, उसमें कई सारे चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। और जैसे चिन्ह हमें उसमें दिखाई देते हैं तो ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि कोई व्यक्ति तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चंद्रमा को धारण कर पाए, चंद्रमा जिसके सिर पर हो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके सिर में गंगा मौजूद हो स्थूल रूप में? ऐसा कौन मनुष्य होगा जो शिव के रूप में प्रतिमा हमारे पास है, जिसके गले में सर्पों की माला लटकी हो? तो इन सब बातों को हमें समझना पड़ेगा आज कि इन प्रतीकों का अर्थ क्या है। मेरे देखे हम इन प्रतीकों को जब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शिव क्या है। और प्रश्न शिव का नहीं है, कायदे में तो प्रश्न है शिवत्व का। तो हमारे यहाँ सबसे ऊंची से ऊंची जो बात है वह बात यह है कि जिसमें भी सत्य प्रकट हो जाता है वह स्वयं ही शिव हो जाता है। शिव का एक अर्थ कल्याण भी होता है कि जो सत्य को जान लेता है उसका कल्याण हो जाता है, उसमें से प्रवेश कर जाते हैं। सत्य की अनुभूति का नाम ही शिव है।
तो हम प्रतीकों को इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जिसमें शिव घटित हो गया, जिसका कल्याण हो गया, जो इस अस्तित्व के साथ हो गया, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जिसने जो ब्रह्म के बोध को उपलब्ध हो गया, वह जो शिव में प्रतीक है उसमें भी वह प्रतीक घटित हो जाते हैं। हमारे जो पुराण हैं उनमें पिक्चोरियल भाषा का उपयोग किया गया है। बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं, उनके विभिन्न प्रकार के वाहन हैं। किसी का मोर वाहन है, किसी का सिंह वाहन है, किसी की बतख वाहन है। तो ये सब प्रतीक रूप में हैं। गणेश जी हैं तो उनका तो वाहन जो है वह चूहा होता है। शिव का भी वाहन है नंदी, बैल। तो आज हम इन सब प्रतीकों पर चर्चा करते हैं। शिव के एक एक प्रतीक पर हम चर्चा करते हैं। क्या संबंध है इन प्रतीकों का शिवत्व से? तो एक एक प्रतीक के लिए हम ठीक तरह से आज समझने की चेष्टा करते हैं। जो शिव की प्रतिमा हमारे सामने है आज, उसमें सबसे जो ऊपरी हिस्से पर है, जो शिव का सिर है, उसमें सबसे प्रथम गंगा जी, गंगा निकलती है। गंगा किसका प्रतीक है? हमारे देश में दो जलधाराएं बहती हैं, एक नदी और एक गंगा। दोनों का अपना उपयोग है। स्थूल स्तर पर यदि हम देखें तो दोनों हमें एक जैसी ही उनका प्रयोग मालूम पड़ता है। गंगा भी अपने आसपास की भूमि को हरा भरा करती है, जल से सींचती है। नदियां भी सींचती हैं, नदियां भी प्यास बुझाती हैं, गंगा भी प्यास बुझाती है। स्थूल रूप में दोनों एक जैसी चीज हैं, लेकिन गंगा का विशेष महत्व। नदियां भी आदमी के शरीर को साफ करती हैं, गंदगी साफ करती हैं। गंगा का जल भी व्यक्ति के शरीर को साफ करता है। लेकिन फिर भी जो बात गंगा में है वो नदी में नहीं। यद्यपि बहुत सारे तथ्य और भी दिए जाते हैं कि गंगा में बैट्रोफेस कण होते हैं, वो बहुत समय तक उसका जो जल है वह शुद्ध बना रहता है। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से गंगा जो हमारे सनातन धर्म में मानी जाती है, माना जाता है कि गंगा में जो स्नान करता है उसके जो कलुष हैं, जो पाप हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। पाप का संबंध शरीर से नहीं है, पाप का पूरा संबंध हमारे मन से होता है। तो जो भी हमारे द्वारा कुछ पाप होते हैं तो गंगा से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो यहाँ जो बुद्धत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है, ये प्रतीक है गंगा का, कि उसके अंदर गंगा पैदा हो जाती है। जिसके अंदर बुद्धत्व घटित हो गया, जिसके अंदर शिवत्व पैदा हो गया, जिसका संबंध परमात्मा ब्रह्म से हो गया, उसके अंदर से गंगा प्रभावित होती है। उसको फिर पाप नहीं छू पाते, पाप नष्ट हो जाते उसके। जैसे गंगा में नहाकर पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जिसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया वह पाप रहित हो जाता है। गंगा में एक और भी गुण है कि गंगा जब निकलती है तो जहाँ जहाँ से निकलती है तो उसके प्रभाव में बहुत लोग स्नान करते हैं, बहुत लोग पवित्र हो जाते हैं उससे। ऐसे ही जिसने शिवत्व को प्राप्त किया है तो वह अपना ही कल्याण नहीं करता, वह जो उसके नज़दीक आता है उसका भी कल्याण करता है। जैसे गंगा के नज़दीक जो और भी लोग जाते हैं वह भी ताप रहित, पाप रहित हो जाते हैं। तो जिसने शिवत्व को प्राप्त किया है उसके अंदर से एक ऐसी गंगा निकलती है। वह केवल गंगा जो उसके अंदर पैदा हुई है उसमें केवल वही पाप रहित नहीं होता, उसके नज़दीक जो आता है, यहाँ हम गंगा को ज्ञान गंगा भी कह सकते हैं। तो उसकी ज्ञान की गंगा में जो भी स्नान करता है तो वह आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध हो जाता है, जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं। तो यहाँ गंगा का महत्व ये है, गंगा का प्रतीक ये है कि जो भी बुद्धत्व को प्राप्त होगा वह गंगा की
जल की तरह निर्मल पवित्र हो जाएगा और उसकी शरण में जो और भी लोग आएंगे वो भी परम पवित्र हो जाएंगे। तो ये बात है जिसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके लिए। उसके अंदर ऐसा प्रकट होता है गंगा की तरह, गंगा जल की तरह उसमें गुण आ जाते हैं। दूसरे हम बात करें भगवान शिव की प्रतिमा में, तो हमें दिखाई देता है उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। दो आंखें सब संसार की होती हैं, दो आंखें उनके भी हैं, लेकिन उनके पास एक तीसरा नेत्र भी है। यहाँ तीसरे नेत्र का अर्थ होता है विवेक जिसके पास है। तीसरे नेत्र का यहाँ अर्थ ज्ञान भी होता है। रामायण में एक चौपाई भी है, जो शिव तीसर नैन उघारा चितवत काम भय उजर इछारा, कि भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र उघाड़ा तो चितवत काम भय उजर इछारा, उनके देखने से ही जो काम था वह जलकर भस्म हो गया, क्षार हो गया। तो जब तक मेरे पास ये दो आंखें हैं, जब तक मैं अपने आप के लिए, दो आंखों का मतलब है कि मैं संसार जो मुझे दिखाई देता है मैं उसे ही सत्य समझता हूँ। मेरा संबंध किसी और सत्य से नहीं। जो मुझे दिखता है वह मुझे सत्य लगता है, उसमें ही मेरा विचरण होता है, उसमें ही मेरा रमण होता है, सब कुछ मेरा उसी में रहता है। लेकिन जिसके तीसरे नेत्र खुल जाता है उसकी अवस्था और आ जाती है। वह इस संसार को बाहर से देखता तो है ही, लेकिन इसके पीछे भी देख लेता है जहां से यह संसार निकलता है। वह केवल स्थूल को ही नहीं देखता, स्थूल जिससे निकलता है वह उसको भी देखने लगता है विवेक की दृष्टि से। वह देखने लगता है जो मेरे सामने आज है वो कल नहीं था और ना ही कल रहेगा। तो ये संसार जो है दिखाई मुझे स्थूल रूप में देता है, लेकिन इसका जो आधार है वह निराकार ही है, वह सत्य है। तो जब मैं इस संसार को कुछ बनकर देखता हूँ, जो बुद्ध पुरुष नहीं है वह अपने आप के लिए साकार रूप में देखता है और फिर इसके प्रोजेक्शन से इस संसार को सामने से देखता है। जैसा वो अपने आप में बनता है उसी के आधार पर संसार को सामने देख लेता है। बीच में एक रूप आता है, बीच में एक गुण आता है, उस गुण के आधार पर मैं इस सृष्टि के लिए देखने लगता हूँ और फिर मुझ में काम पैदा होता है। जैसा मैं गुण के साथ हो जाता हूँ वैसा ही मेरे लिए काम पैदा हो जाता है। चौपाई कहती है चितवत काम भय उजर छारा, कामना नष्ट हो गई तीसरे नेत्र के खुलने से, देखने से। क्यों नष्ट हो गई कामना? काम का अर्थ यहाँ कामदेव से किया गया है। असल में वो काम का केवल अर्थ इतना ही माना जाता है कि जितनी भी संसार में और कामनाएं हैं उनमें सबसे प्रबल जो कामना होती है वह व्यक्ति की सेक्स की होती है, काम की होती है। कोई बड़ा भारी संबंध केवल काम से नहीं है, कामदेव से नहीं है, वह सबसे प्रबल वासना है। इसीलिए काम को हम कह देते हैं, लेकिन काम का अर्थ है कामना से ही। चाहे धन की कामना हो, चाहे पुत्र की कामना हो, चाहे कोई और कामना वासना हो, लेकिन अर्थ इसका काम है। वहाँ जो कहा गया है कि चितवत काम भय उजर छारा, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि स्त्री के प्रति उनका काम है वो जलकर नष्ट हो गया। स्त्री भी एक रूप है। तो जब मैं पुरुष बनता हूं, जब तक मेरे अंदर ये भाव न बने कि मैं पुरुष हूं, तब तक उसका स्त्री के प्रति काम भाव पैदा नहीं हो सकता है। वो पहले महसूस करता है मैं पुरुष हूं, उसके बाद प्रोजेक्शन से वो सामने स्त्री देखने लगता है। ऐसे हम कुछ बनते हैं। जब तक मेरे पास केवल दो आंखें हैं, ये जब तक मेरे पास केवल स्थूल मन है, बस बाहर देखने का जो साधन मेरा केवल स्थूल मन है, जो मैं देखता हूँ वही मानता हूँ, जो मैं सुनता हूँ केवल वही मानता हूँ, तो मैं एक नया संसार खड़ा कर लेता हूँ और मैं दुख भोगता हूँ अज्ञान के कारण। बहुत से उदाहरण आध्यात्म दिए जाते हैं। जैसे आप
अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को ठंडे पानी में डालें, एक हाथ को गर्म पानी में डालें और दोनों हाथों को फिर एक ताज़ा पानी रखा हो उसमें डालें। तो दोनों हाथों की जो ताज़ा पानी है, यद्यपि ताज़ा पानी तो एक सा ही है, मेरा ही शरीर है, मेरे ही हाथ हैं, लेकिन मेरी उस ताज़ा पानी में हाथ डालने से अनुभूतियाँ बदल जाएंगी। गर्म पानी में हाथ डालकर मैं ताज़ा पानी में हाथ डालूंगा तो मुझे वह पानी ठंडा मालूम पड़ेगा, और ठंडे पानी में हाथ जो मेरा पड़ा है तब मैं ताज़े पानी में हाथ डालूंगा तो मुझे वह पानी जो है ठंडा मालूम पड़ेगा, अंतर आ जाएगा, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म हो जाएगा। लेकिन स्थूल दृष्टि पर मैं कहता हूँ कि ये मुझे पानी ठंडा लगता है या गर्म लगता है, लेकिन विवेक की दृष्टि से मैं कहता हूँ कि ये पानी ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, मेरा हाथ ठंडे गर्म के संपर्क से आया है, इसलिए मेरे अंदर माने मैं पानी का भाव सही तरह से नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ठंडे गर्म के आधार पर ही मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि ये पानी कैसा है बीच में। ऐसे ही माने जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलता तब तक हम इस संसार को जो देखते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से देखते हैं, बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उन्हीं के आधार पर एक चश्मा लग जाता है। जैसे हरा चश्मा लग जाए तो हमें सारा संसार हरा हरा दिखाई देने लगता है, नीला चश्मा लग जाए तो नीला नीला दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब मैं किसी नाम रूप का चश्मा लगा लेता हूँ अपने ऊपर अज्ञान में, तो मुझे ये संसार और तरह से दिखता है, और जब मैं ज्ञान के नेत्र से देखता हूँ तो ये सारा संसार मुझे संसार नहीं परमात्मा ही दिखता है। तो जिसके अंदर शिवत्व पैदा हो गया, और कामना कब पैदा होती है? कामना तभी पैदा होती है जब मैं कुछ बनता हूँ, मैं पिता बनता हूँ तो पुत्र के प्रति मेरी कामना पैदा हो जाती है। मैं पति बन जाता हूँ, पति हूँ नहीं मैं, लेकिन विवाह से पहले मैं पति नहीं था। विवाह के यदि किसी की पत्नी ना रहे तो पति नहीं रहता। पति तो मैं उस समय भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पति बन जाता हूँ तो पत्नी के प्रति मेरे अंदर एक प्रकार का कामना का भाव पैदा हो जाता है, पुत्र के प्रति कामना का भाव पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कुछ बन जाता हूँ, बनने का मतलब अभी मेरे स्थूल नेत्र हैं केवल। विवेक की दृष्टि से जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं चिदानंद रूप हूँ। भाव यह है तीसरे नेत्र का कि जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया, माने उसका तीसरा नेत्र खुल गया जो शिवत्व को प्राप्त हो गया, वो इस संसार को वैसा नहीं देखता जैसा एक आम आदमी इस संसार के लिए देखता है। वह कहता है इदम सर्व खल विदम ब्रह्म, ये सारा संसार ही ब्रह्म है। तो तीसरा नेत्र खुलने से माने काम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध केवल स्थिर तत्व से नहीं रहता, द्वैत से नहीं रहता, उसके लिए दो नहीं रहते, उसके लिए एक ही हो जाता है, या मैं कहूं अद्वैत हो जाता है ज्ञान दृष्टि खुलने से। तो जो शिव का तीसरा नेत्र है वह ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। तो उससे सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तीसरा नेत्र किसी का खुल जाता है, उसके लिए ना तो वह रहता है जो पहले था, और ना संसार वह रहता है जो पहले था, क्योंकि सारा संसार मेरा ही प्रोजेक्शन है। इस विषय पर लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन आज हमें शिव के प्रतीकों को समझना है। तीसरी हम बात करें तो शिव के गले में सर्प लटका है, गले में लटका है। सर्प किसका प्रतीक है? हम शायद समझते हैं सभी लोग, सर्प काल का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। शिव का एक और भी नाम है महाकाल। महाकाल के गले में काल की माला पड़ी है। तो यहां पर अर्थ यह है कि जो बुद्ध पुरुष हैं, जिसे शिवत्व उपलब्ध हो गया है, स्थूल दृष्टि से उसकी भी मृत्यु होती है, गले में उसका भी सर्प लटका है, लेकिन उसकी छाती नहीं जलती। संसार की हम देखें तो सबकी छाती जल रही है, यहाँ पर सबके गले में, सबके सीने पर सांप लूट रहा है, लेकिन बुद्ध जो है वो महाकाल हैं, उनके गले में
पड़ा है सर्प, गले में पड़ा है, गले में सर्प तो और मृत्यु का प्रतीक हो गया। तो माने काल के परे जो शिव हैं उन्हें मृत्यु आती है लेकिन उन्हें मृत्यु नहीं आती, ऐसा वे समझते हैं। तो सिर पर सांप लोटा हो लेकिन उन पर माने शिव के सीने पर सांप पड़ा है, मृत्यु सिर पर है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वो जानते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होती। किसकी मृत्यु होती है? जो इस संसार को रूप की दृष्टि से देखता है। असल में मृत्यु होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। किसी भी वस्तु की मृत्यु होने के लिए, नष्ट होने के लिए, मृत्यु का मतलब है किसी वस्तु का तिरोभाव हो गया, कोई वस्तु नष्ट हो गई। किसकी होती मृत्यु? मृत्यु होने के लिए दो बातें बड़ी आवश्यक हैं। पहला, किसी वस्तु का जन्म, किसी पदार्थ का जन्म, और मैं तो यहां पर और भी कह सकता हूं, ये जो मुझ में जानने की शक्ति है, चेतन शक्ति है, इसका भी जन्म होता है। तो जिसका जन्म होता है, जन्म के साथ उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। शिवत्व को जानने वाला समझ लेता है कि जो मुझ में मेरा शिवत्व है, मुझ में जो मेरा तत्व है, मुझ में जो मेरा होना है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और समय किस पर काम करता है? समय भी उसी पर काम करता है जो वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। जो वस्तु बनी ही नहीं अभी, वहां पर समय काम नहीं करता। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि समय घड़े पर काम करता है, समय मिट्टी पर काम नहीं करता है। घड़ा बनता है, उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है और वहां समय प्रारंभ हो जाता है, लेकिन घड़ा ही मरता है, मिट्टी नहीं मरती। तो शिवत्व को जानने वाला जो है वह ऐसा समझता है कि मेरा जो स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो कभी भयभीत नहीं होता। यद्यपि ये जानता है वो कि जो अभी इस समय है, अभी दृश्यमान, जो भी अभी अनुभव में आने वाला है वो नहीं रहेगा, लेकिन अनुभव के पीछे जो बैठा हुआ है वह सदा है। वो भी जानता है कि जो अनुभव में आ रहा है मृत्यु निश्चित है, इस पर काल का नियम लागू होगा, लेकिन वह महाकाल है। महाकाल का अर्थ होता है जो काल के परे है। तो जो शिव है वास्तव में वे काल के परे हैं, वे रूप के परे हैं। काल के परे होने का इतना ही अर्थ है कि वो रूप नहीं है। वो जान गए कि मैं रूप नहीं हूं। तो रूप हमेशा काल के परे ही होता है, रूप ही काल के फंदे में होता है। तो नाग का अर्थ है यहां पर कि गले में नाग पड़ा है, लेकिन उन पर उसकी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। इसके आगे हम चलें तो हम देखते हैं कि शिव के हाथ में डमरू है। डमरू से ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि प्रतीक है नाद का। जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है, जो शिवत्व को उपलब्ध हो गया है, उसके अंदर एक नाद पैदा हो जाता है, एक संगीत पैदा हो जाता है। बुद्धत्व का मतलब है जो एकांत को प्राप्त हो गया, जो एक को प्राप्त हो गया, जो विचारों से मुक्त हो गया, जो स्वयं में स्थिर हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। तो हमें जो अंदर की साइलेंस है उसको ओंकार भी हम कह सकते हैं, नाद भी कह सकते हैं। तो जो स्थिर हो जाता है वह ओंकार की ध्वनि को सुनने लगता है। वह सबसे अधिक नजदीक है मेरे। दुनिया के जितने भी संगीत हैं बाहर के, वे सब चोट से, माने दो चीजों के टकराव से शब्द पैदा होता है, लेकिन ओंकार की ध्वनि जो है वह सीधे आत्मा से ही प्रकाशित हो रही है। इसलिए माने जो डमरू है वह नाद का प्रतीक है। तो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया वह उस शून्य से निकलने वाले नाद को, ध्वनि को सुनने लगता है, ओम की ध्वनि को सुनने लगता है। इसके हम आगे बात करें तो शिव जो हैं वे अपने जो उनका
कमर का हिस्सा है उस पर वह बाघ का चर्म लपेटे हुए हैं, खाल लपेटे हुए हैं। बाघ किसका प्रतीक है? बाघ प्रतीक है विजय का, बाघ प्रतीक है, सिंह प्रतीक है साहस का, बाघ प्रतीक है अकेले चलने का। दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे, हमें देखने में लगता है कि ये बड़े साहसी, बड़े बहादुर हैं, बड़े हिम्मतवर हैं, लेकिन मेरे देखे हुए बिल्कुल भी हिम्मतवर नहीं है। उनकी हिम्मत जो भी निर्भर है वह बाहर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है। किसी के परिवार में 10-20 लोग हैं तो उनके बल पर ऐंठा ऐंठा पड़ता है और बहादुर मालूम पड़ता है। कोई शासक है, उसकी सेना है, वह भी बड़ा बहादुर मालूम पड़ता है, लेकिन वह बहादुरी उसकी नहीं है, बाहर की बहादुरी है। जैसे ही उसका फौज फाटा गिरा और उसकी बहादुरी चली जाएगी, उसका साहस चला जाएगा। वह सिंह की तरह नहीं है। सिंह तो जंगल में अकेला ही विचरण करता है। तो जो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है वह सिंह हो जाता है। शिवत्व को उपलब्ध हो गए बुद्ध, तो वे अंगुलीमान के पास चले गए जिसने 99 लोगों की हत्या कर चुका था, जो गले में उंगलियों की माला लटकी थी। बड़े से बड़े साहसी योद्धा भी उस मार्ग से ना गुजरते थे, लेकिन बुद्ध गुजरते हैं, क्योंकि बुद्ध के अंदर अब सिंह पैदा हो गया। तो शिवत्व के पैदा होने के साथ साथ ही सिंह का क्या मतलब है? सिंह को कोई भय नहीं है। सिंह के पास इतना बल है कि भय नहीं है, निर्भय है। ऐसे ही जो शिवत्व को उपलब्ध हो गया, उसकी मृत्यु का भय समाप्त हो गया। उसका बल दूसरे का बल भी नहीं है, उसका बल स्वयं का बल है। तो वह सिंह की तरह इस संसार में अकेला ही विचरण करता है। और मैंने कहा सिंह प्रतीक है विजय का। जो भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, उनकी इंद्रियों पर कंट्रोल है। विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो इंद्रियों के सुख के पीछे भागे भागे नहीं पड़ते, उनके अंदर अपने ही होने का सुख उपलब्ध हो गया है। वे बाहर के सुख के पीछे भागे भागे नहीं फिर रहे हैं। वो दरिद्र नहीं है, वो किधर नहीं है। तो प्रतीक है बाघ की खाल जो है वह सिंह का प्रतीक। जो सिंह प्रतीक है वह प्रतीक है जो बुद्ध है, वह विजय हो गया, वास्तव में विजयी हो गया। हमारे संत कहते हैं कि वह कोई बहादुर व्यक्ति नहीं है जो बाहर जीत लेता है, बाहर लोगों को जीत लेता है, बाहर लोगों को हरा देता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने स्वयं पर ही विजय प्राप्त कर ली, जिसने स्वयं के ही गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, छल पर, कपट पर, ये सब क्यों विजय प्राप्त कर लेता है वह? क्योंकि जब तक आप अपने आप के लिए स्थूल समझते हैं कि मैं ये हूँ, तब तक आप इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि मैं वह शिव, निराकार शिव हूँ, मैं हूँ वह जो सबका आधार है, मैं हूँ पूर्ण, मैं हूँ व्यापक, तब उसका जो भय है वो चला जाता है। भय क्या है? कि जो मेरा स्थूल शरीर ये ना चला जाए, क्योंकि मैं इसी के लिए सब कुछ समझता हूँ। लेकिन जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, वह जानता रहता है अंदर कि बुलबुले में जल का नाश कभी नहीं होता। बुलबुले बनते हैं, अवश्यंभावी है उसका मिटना। तो वह निर्भय जीता है सिंह की तरह। तो बाघ की खाल प्रतीक है विजय का, साहस का, बहादुरी का, अकेलेपन का। आगे हम बात करें तो भस्म लगाते हैं शिव। तो शिव की जो भस्म है वह प्रतीक है वैराग्य का। क्या वैराग्य? कि इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता है वह अभी है और क्षण बर्बाद वह भस्मीभूत होने वाला है। वह इस संसार के प्रति कोई राग नहीं रखता। हम इस संसार में ऐसे जीते हैं जो है जैसे सदा रहेगा। हम इस संसार के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं कि जो मेरे सामने है वह कभी जाने वाला नहीं। लेकिन जो बुद्ध हैं, जो शिव हैं, वे जानते हैं अंदर से कि जो आज है वो कल नहीं रहने वाला है, न था। जैसे हर जलकर वस्तु राख हो जाती है, ऐसे ही ये संसार भी राख होने वाला है। तो जो राख होने ही वाला है
उनके लिए वह राख हो ही गया। तो वो इस संसार में केवल विचरण करते हैं, लिप्त नहीं होते। उनके लिए इस संसार में कुछ भी सच नहीं है, केवल सत्य ही सच है जो सबका आधार है। तो वह सत्य को समझकर माने इस सारे संसार को केवल भस्म ही समझते हैं, राख ही समझते हैं, राख का ढेर समझते हैं, और फिर उसका परम वैराग पैदा हो जाता है। राग नहीं रहता। राग क्यों रहता है? कि हम सामने वाली वस्तु के लिए सच समझते हैं कि ये ऐसी है। वो कहता है दिखती है नहीं, क्योंकि नहीं रहने वाली है। सत्य का अर्थ होता है इसका कभी भी नाश नहीं होता, त्रिकालावादस्तात, इसका कभी भी नाश नहीं होता। तो वह इस संसार के जो दिखता